कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में गीत माला की जो लिस्ट है संभावित फिल्मों की वो आपको बता देते हैं। जिन फिल्मों के गीतों के मोती आज की गीत माला में पिरोए जा सकते हैं उन फिल्मों के नाम हैं लव इन शिमला, छलिया, नई उम्र की नई फसल, चित्रलेखा, छबीली, घर द्वार, दो चोर जो फिल्म आई थी 1972 में, सुजाता, दो दूनी चार 1968 में आई फिल्म, एक बार मुस्कुरा दो 1972 में आई फिल्म। एक बार फिर से संभावित फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। लव इन शिमला, छलिया, नई उम्र की नई फसल, चित्रलेखा, छबीली, घर द्वार, दो चोर 1972 में आई ये फिल्म, सुजाता, दो दूनी चार 1968 में आई फिल्म और एक बार मुस्कुरा दो 1972 की ये फिल्म। आज इन फिल्मों के गीत कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे बहुत से साथियों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि किन फिल्मों के गीत मतलब जो फिल्में हैं थीम क्या हो सकती है। वही हमारी साथियों ने बिल्कुल सही बताया कि आज शोभना समर्थ और उनकी बेटियों पर केंद्रित है कार्यक्रम। और हमारे साथियों ने अंदाज़ा तो बहुत ही आसानी से आप लगा ही लेते हैं और बहुत सी बातें हमारे साथियों ने उनके बारे में लिख भेजी है। साथ ही आप ये भी बताइए कि इन फिल्मों में से कौन सी फिल्में आपने देखी हैं और किन फिल्मों को आप को बहुत अच्छी लगी, क्या कहानी रही उसके बारे में तो आप हमें बता ही रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए कि किसके साथ जो नायक नायिका की जोड़ी है कौन सी फिल्मों में आपको बहुत अच्छी लगी और फिल्मों से रिलेटेड जो भी बातें हैं, फिल्मों से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी आपको लगता है, आप समझते हैं कि आपको क्या बातें अच्छी लगी वो आप हमें बताइए। और कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाए उससे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि निर्माता, निर्देशिका और अभिनेत्री शोभना समर्थ पर केंद्रित आज का कार्यक्रम है। हमें ये बताइए कि उनकी दो बेटियों का नाम बताइए। वैसे तो उनके 4 बच्चे हैं, आप भी ये जानते होंगे, लेकिन उन 2 बेटियों का नाम बताइए जो भी उनकी तरह अभिनेत्री बनी। और फिर ये गीत आपको तब तक सुनवाते हैं और गीत किस फिल्म का है ये भी बताइए। वैसे फिल्मों के नाम आपके पास हैं ही। हो बाजे पाए छन
छलिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा था कि निर्माता, निर्देशिका और अभिनेत्री शोभना समर्थ की बेटियों का नाम बताइए, उन बेटियों का नाम जो भी अभिनेत्री रही उनकी तरह ही। और नूतन और तनुजा का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। छलिया फिल्म के बारे में भी आपने बिल्कुल सही बताया कि छलिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। और हमारे साथियों ने बहुत कुछ लिख भेजा है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि ऐसे आज की गीतमाला में अभिनेत्री शोभना समर्थ और नूतन तनुजा की बातें होंगी। ऐसे दौर में जब सिनेमा एक उभरता हुआ उद्योग था और महिलाओं की उपस्थिति को ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता था, शोभना समर्थ ने एक सफल अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी मनमोहक सुंदरता के अलावा शोभना में अभिनय प्रतिभा की गहराई थी, जो विविध भूमिकाओं में निखर कर सामने आई। उन्होंने इंसानियत और छलिया जैसी फिल्मों में दृढ़ इच्छा शक्ति वाले किरदार निभाए। नई उम्र की नई फसल में सहजता से हास्य भूमिकाएं निभाई और गायन में भी उनकी मधुर आवाज ने अमिट छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात आपकी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शोभना समर्थ को 1943 में आई फिल्म राम राज्य के लिए के में सीता का जो रोल उन्होंने किया था उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। 1997 में एक्ट्रेस को फिल्म फेयर के स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। शोभना ने डायरेक्टर कुमार सेन समर्थ से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें नूतन और तनुजा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि अलग अलग बातें हमारे साथी कहने हैं। हमारे एक और साथी हैं जो फिल्म के बारे में कहने कि एक बार मुस्कुरा दो, ये फिल्म है जिसका निर्देशन राम मुखर्जी और निर्माण शोमू मुखर्जी ने किया। ये फिल्म की कहानी प्यार, दोस्ती और किस्मत के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में जॉय मुखर्जी, तनुजा और देव मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया और ये हिट हुआ था, विशेषकर किशोर कुमार का गाया हुआ गीत। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए हुए थे और अब वापस आ चुके हैं और आज ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमारे बहुत से साथी बता रहे हैं कि वो कहीं घूमने गए हुए हैं, ठंड का मौसम है तो घूमने गए हुए हैं। तो हम आपको सुनवाने वाले हैं एक ऐसा ही गीत लव इन शिमला फिल्म से, क्योंकि जब घूमने जाता है तो भी इंसान अपने मगन हो जाता है, गीत गाता है। लेकिन आप तब तक हमें ये बताइए कि नूतन और तनुजा का नाम तो आपने बता ही दिया, लेकिन ये भी बताइए कि उनकी शोभना समर्थ की तीसरी पीढ़ी भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय है और वो कौन है, कौन है नायक नायिका जो भी रहे, उनके नाम बताइए जो उनकी तीसरी पीढ़ी में आते हैं। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं लव इन शिमला फिल्म का ये गीत। आप बता सकते हैं कि इस गीत को लिखा किसने है। काल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बसे, देख के किसको सुबह हंसे, बोलो कौन 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 कौन? शकीला। काल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं? लंबी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं, चूम के किसको हवा चले, देख के किसको चांद जले, बोलो कौन 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 कौन? जमीला। लंबी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं? फूल बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से, जो बिजली को शर्माए, देख पसीना आ जाए, बोलो कौन 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 कौन? लिया। फूल बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से। रंग दमकता किसका है, अंग चमकता किसका है, जलवा जादू करता है, शिमला जिस पे मरता है, बोलो कौन 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 कौन? शीला। रंग दमकता किसका है, अंग चमकता किसका है, गाल गुलाबी नैन शराबी, लंबी बाहें तेज निगाहें, रंग दमकता अंग चमकता, बोलो 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 कौन? लव इन शिमला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था शोभना समर्थ की तीसरी पीढ़ी का नाम क्या है जो फिल्मी दुनिया में सक्रिय है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि नूतन के बेटे मोहनीश बहल और उनकी बेटी तनुजा, यानी कि शोभना समर्थ की बेटी तनुजा की बेटियां
काजोल और तनिषा मुखर्जी फिल्मी दुनिया में भी सक्रिय हैं और अपनी नानी की तरह ही वो काम कर रही हैं फिल्मी दुनिया में। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है बट एवा टेटा बाप एवा बेटा, मतलब जैसे बरगद पेड़ वैसे उनके फल, जैसे माता पिता वैसे उनके बेटा बेटी। शोभना समर्थ और उनकी दोनों बेटियों पर भी यही मुहावरा फिट बैठता है। जैसे शोभना जी को भी शोभना जी कोई भी अभिनय करने में समर्थ थी, वैसे ही उनकी दोनों बेटियां, बेटी तनुजा की बेटी और मतलब उनकी दोनों बेटियां भी और उनकी बेटी तनुजा की बेटियां भी अपने अभिनय करने में समर्थ हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रही हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा देखी गई एकमात्र फिल्म है शोभना समर्थ और प्रेम अदीब अभिनीत राम राज्य। इस फिल्म में तनुजा भी थी। गर्भवती सीता के दृश्य देते समय शोभना जी तनुजा के वक्त सचमुच गर्भवती थी। ये बात हमारे साथी कह रही हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की थीम शोभना समर्थ जी के जन्मदिन पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए लगता है रखा गया है। उनकी बेटियां तनुजा और नूतन ने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को अपनी मां से बेहतर योगदान दिया। उनके बच्चे काजोल और मोहिनीश बहल भी एक सक्रिय अभिनेत्री और अभिनेता रहे हैं। इस परिवार का योगदान कभी भूलने वाला नहीं है, जिनकी फिल्में जब भी हम देखेंगे तो शुक्रिया तो करेंगे ही। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि नई उम्र की नई फसल फिल्म का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को ये संदेश देना है कि देशभक्ति का मतलब राजनीति में शामिल होना नहीं है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान राजनीति से दूर रहना चाहिए, मातृभूमि की सेवा अन्य कई तरीकों से करनी चाहिए। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तब वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि घर द्वार पारिवारिक फिल्म है जिसमें तनुजा और सचिन पिलगांवकर मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी बताती है जहां एक समर्पित भाई अपनी भाई बहनों की शिक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है और बाद में एक अमीर की बेटी से शादी करने के बाद परिवार में दरार आ जाती है क्योंकि नई दुल्हन परिवार को तोड़ने की कोशिश करती है। तेलुगु फिल्मी भाषा में इस फिल्म का रीमेक भी बना है। वहीं हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं शोभना समर्थ के बारे में कि प्रसिद्ध और सशक्त अभिनेत्री शोभना समर्थ जी अपने जमाने की बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं, तो जाहिर सी बात है गुण उनकी बेटियों में तो आना ही था। वो जमाना जब किसी लड़की का पर्दे पर आना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, तब उन्होंने कुछ साहसी दृश्य पर्दे पर देकर अपनी एक अलग छवि फिल्म जगत में बनाई और एक अलग मुकाम हासिल किया। नूतन के सौंदर्य में एक आवरण लिपटा था तो तनुजा के सौंदर्य में अभिव्यक्ति का अलग ही नूर था। शोभना जी की दोनों बेटियों के अभिनय के बारे में तो बातें बहुत हुई हैं, मगर उन दोनों के सौंदर्य के लिए केवल एक ही शब्द काफी था, जैसे चांदनी खिली हो और हवाओं ने चारों ओर खुशबू बिखेर दी हो। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला, जिसमें आज निर्माता निर्देशिका और अभिनेत्री शोभना समर्थ के साथ उनकी बेटियों नूतन और तनुजा की फिल्मों के गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अलग अलग बातें तो आप कर ही रहे, लेकिन हमें ये बताइए कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। पुरानी फिल्में अच्छी लगती थी, नई फिल्में अच्छी लगती हैं, दोनों में किस तरह का अंतर आपको पता चलता है, क्या लगता है? क्योंकि जब पीढ़ियों की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग पीढ़ियों की, तो जिस तरह की फिल्मों में काम शोभना समर्थ जी ने किया, उस तरह की फिल्मों में काम नूतन और तनुजा की फिल्में कुछ अलग रही। उसी तरह से काजोल या मोहिनीश बहल ने जिन फिल्मों में किरदार निभाए वो अलग रहे। तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी फिल्मी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताइए। और साथ ही हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसमें आप हमें ये बताइए कि ये गीत लिखा किसने है और संगीत किसने दिया। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना
अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। लता मंगेशकर की आवाज में चित्रलेखा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। ये हमारा सवाल था, इसका जवाब हमने आपको दे दिया और आपने भी हमें दे दिया। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की कहानी पर आधारित ये फिल्म बनाई गई थी और बहुत ही लोकप्रिय हुई। हमारे साथी अलग अलग बातें कर रहे हैं। उसमें हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग में आपके कौन से साथी बैठे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप उन्हें फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कौन बैठा है वहाँ, और हम तो बैठे हैं यहाँ आपके पास और आपकी बातें कर रहे हैं और साथ ही बातें हो रही हैं निर्माता निर्देशिका अभिनेत्री शोभना समर्थ की और उनकी बेटियों की। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छलिया एक ही नाम से विभिन्न कालखंडों में बनी हुई फिल्मों में से एक है और ये राज कपूर की ही फिल्म प्रसंग के अनुसार ऐसा लगता है। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि मैंने सुजाता फिल्म देखी है, नूतन और सुनील दत्त की ये फिल्म। काजोल और मोहिनीश बहल का नाम हमारे साथी ने कहा कि नूतन जी के बेटे मोहिनीश बहल, तनुजा जी की बेटी काजोल। लव इन शिमला फिल्म के बारे में हमारे साथी कह रहे हैं कि ये उनकी पसंदीदा फिल्म है। इस फिल्म में दो नए चेहरे दिखाई दिए थे, साधना और जॉय मुखर्जी। दोनों की पहली फिल्म थी, दो बहनों की कहानी थी जिसमें साधना अपनी बड़ी बहन से शर्त लगाती है कि वो उसके होने वाले जीजा से प्यार की एक्टिंग करके उसको अपना बना लेंगी, लेकिन कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि साधना को प्यार की एक्टिंग करते करते जॉय मुखर्जी से सच्चा प्यार हो जाता है। फिर दोनों बहनों के बीच दरार की शुरुआत होती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम लोग स्कूल में थे तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस नूतन हुआ करती थी। उस समय स्कूल में एक टीचर थी जो हमें बायोलॉजी पढ़ाती थी। उस वक्त वो बिल्कुल नूतन की तरह ही दिखती थी, तो हम उनको नूतन ही बोलते थे। वो भी हम लोगों की फेवरेट टीचर थी। उनका असली नाम था शाहिदा बेगम। वहीं हमारे एक और साथी हैं, कह रही हैं कि फिल्म लव इन शिमला बॉलीवुड के स्वर्णिम युग की एक क्लासिक और ब्लॉकबस्टर को रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अपनी हल्की फुल्की कहानी, मधुर संगीत और मुख्य कलाकारों के डेब्यू के कारण खूब सुर्खियां बटोरी। ये एक हल्की फुल्की प्यारी रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, 1960 के शीर्ष 10 फिल्मों में शामिल थी। हालांकि पीढ़ियों की जब बात हो रही थी फिल्मों में, तो हमने आपसे पूछा कि किस दौर की फिल्में आपको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, और हमारे साथी ने उसका जवाब दिया और कहा कि मुझे पुरानी फिल्में ही अच्छी लगती हैं, पर ऐसा नहीं है कि नई वाली सब बुरी ही हैं। नई वाली फिल्मों में एक ही प्रॉब्लम इन्हें लगती है कि इसके म्यूजिक उबाऊ लगता है इन्हें, और ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसे घुसेड़ा गया है। और पुरानी फिल्मों में सिचुएशन, मन की भावना संगीत में दिखाई देते थे, इसलिए आज भी श्रोताओं की पसंदीदा हैं। और आपके क्या विचार हैं इस बारे में, अलग अलग दौर की फिल्मों के बारे में हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमें बताइए कि इस गीत की में आवाज किसकी सुनाई आपको दे रही है। है मेरे हम सफर
छबीली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नूतन की आवाज में और हमारे कुछ साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना इस आवाज को। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शोभना समर्थ जी की फिल्में नहीं देखी लेकिन नूतन जी की फिल्में देखी हैं। जहां तक एक्टिंग की बात है नूतन जी अपनी बेटी काजोल से कई गुना बेहतर थी। यहाँ हम आपको बता दें कि काजोल तनुजा की बेटी हैं और नूतन के बेटे हैं मोहिनीश बहल। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली पीढ़ी शोभना समर्थ जी मेरे जन्म से बहुत पहले की अभिनेत्री हैं, इसलिए मैंने उनकी अब तक कोई भी फिल्म नहीं देखी। दूसरी पीढ़ी नूतन जी और तनुजा जी की कई फिल्में देखी हैं। तीसरी पीढ़ी काजोल जी और मोहिनीश बहल जी की भी कई फिल्म देखी हैं और अब चौथी पीढ़ी का फिल्मी दुनिया में इंतजार है। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इन सभी पीढ़ियों की जो फिल्में आप देख रहे हैं उनमें कौन सी फिल्में हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब किस दौर की फिल्मों के आप शौकीन रहे हैं, हमें बताइए और कुछ कारण अगर हो तो भी बता सकते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि शोभना समर्थ, नूतन, तनुजा, काजोल, मोहिनीश 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हुए समय के अनुसार चल पड़े हैं, उचित बदलाव के साथ प्रतिभा की चमक दिखला रहे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें पुरानी फिल्में देखना अच्छा लगता है और हमारे एक और साथी हैं वो भी पुरानी फिल्में देखना पसंद आते हैं करते हैं। लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं मुझे पुरानी नई फिल्में सभी अच्छी लगती हैं। ये असली फिल्मी व्यक्ति का परिचय हो सकता है क्योंकि हर तरह की फिल्मों में कुछ ना कुछ कहानियां तो होती ही हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चित्रलेखा फिल्म कुछ माह पहले ही देखी थी तो बेहद पसंद आई, पर शोभना समर्थ जी का सीन क्या था ये तो याद नहीं आ रहा। उनका एक बहुत ही छोटा मतलब किरदार उनका बहुत बड़ा नहीं था लेकिन उनकी अभिनय बिल्कुल किरदार के अनुसार बड़े दमदार रहता है। आप एक बार फिर से अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पहचान आ जाएंगी। हमारी एक और साथी कह रही हैं कि नूतन की आवाज़ है मेरा पसंदीदा गीत है। छबीली फिल्म के इस गीत के लिए वो बता रही हैं। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि मुझे पुरानी फिल्में ज़्यादातर पसंद है। पुरानी फिल्मों के गीतों ने ही ज़्यादातर फिल्मों को कालजयी फिल्में बनाई थी। मुझे देव आनंद बहुत पसंद है। और हमारी एक और साथी का कहना है कि कुछ एक फिल्मों के नाम तो पहली बार देख रही हूँ। आज की गीतमाला के लिस्ट के बारे में वो कह रही हैं तो बताऊंगी क्या, आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है आज तो इस तरह की बात है। वैसे हम इन्हें कहना चाहेंगे आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि गीतों से संबंधित बातें की जा रही हैं और आप अगर ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल पता चल जाएगी, आप पहचान जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। तो हमारे साथी बहुत सी बातें कह रहे हैं, बहुत सी बातें बता रहे हैं। आप हमें बताइए कि नूतन और तनुजा की कौन सी फिल्में आपको बिल्कुल पसंद आती हैं और पसंद आई थी। आज की लिस्ट में कौन सी शामिल है, कौन सी नहीं शामिल है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं 2 दूनी 4 फिल्म का ये गीत। और आप हमें बताइए कि 2 दूनी 4 की जो कहानी थी उसे ही एक बार फिर से हमने फिल्मी पर्दे पर देखा था और उस फिल्म का नाम क्या था ये आप हमें बताइए। जैसे कि इस फिल्म में 2 किरदार निभाते नजर आते हैं किशोर कुमार और उस तरह से जो दूसरी फिल्म बनी थी उसके नायक कौन थे जिन्होंने डबल रोल निभाया था 2 दूनी 4 की तरह ही जो एक फिल्म बनी थी इसमें, ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं तनुजा पर फिल्म आया इस फिल्म का ये गीत। अब तो मुस्कुराइए मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। टांग ले आप का नमूना कैसे बन गया, तालियां 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 तालियां, दिल की तालियां बजाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी और कोई गुल खिलाइए,
मुस्कुराइए। पास आइए, मुस्कुराइए, अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने सुना था 2 दूनी 4 फिल्म का गीत, और उसमें तनुजा की आवाज नहीं थी बल्कि रानू मुखर्जी की आवाज में आपने वो गीत सुना, और हमारे कई साथियों को लगा कि वो तनुजा की आवाज में था वो गीत। हाँ, हालांकि हमारे साथियों ने कहा है अलग अलग बातें, और हमारे एक साथी ने पूछा था कि कौन रिकॉर्डिंग में है हेलो फरमाइश की, वही हमारे एक साथी ने बता भी दिया कि कौन है हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग में, यानी कि उनका कॉल तो लग चुका है। और हमारे एक साथी का कहना है कि उन्हें 80-90 के दशक की फिल्में पसंद है, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत पुराने श्रोता हैं, प्रोग्राम सुनते हैं सारे, लेकिन शिकायत है कि कभी कॉल नहीं लगता, बहुत ट्राई किया, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत मत हारिए, जरूर आपका एक ना एक दिन फोन लग जाएगा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नई फिल्में कम देखते हैं, लेकिन फना फिल्म उन्होंने देखी थी जिसमें काजोल के अभिनय के साथ उनके अभिनय में उन्हें उनकी मौसी नूतन की झलक नजर आई थी। हमारे एक साथी ने कहा कि 2 दूनी 4 के लिए बारे में हमने पूछा था कि कौन ऐसी कहानी पर एक बार और फिल्म बनी थी, इसमें तो किशोर कुमार नजर आते हैं डबल रोल में, उसमें नायक कौन थे, तो संजीव कुमार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। अंगूर फिल्म में वो नजर आते हैं, 2 दूनी 4 फिल्म की तरह ही कहानी थी अंगूर फिल्म, जिसमें संजीव कुमार डबल रोल में नजर आते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1970-80 के फिल्में उन्हें ज्यादा पसंद है क्योंकि फिल्मों के गाने बहुत मेलोडियस थे। और एक साथी तो कह रहे हैं कि सच आजकल का म्यूजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी फिल्मी हूँ, मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, सारे कलाकार बहुत मेहनत करते हैं, तो उनका प्रोत्साहन करना अच्छी बात ही है, उनके सफ़र की सराहना करने की बात है। कला एक निजी भावनाओं को वच देने का नाम है, कह रहे हैं कि तो मतलब कला का सम्मान करना चाहिए, उनका कहना है, और कला का सम्मान तो होना ही चाहिए, इसलिए उन्हें हर फिल्म पसंद आती है। तो बिल्कुल आपकी जो ये भावना है उसका हम सम्मान करते हैं, और ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हाथी मेरे साथी फिल्म उन्हें पसंद आई, तनुजा की। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें नूतन की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, और काजोल की हाथी मेरे साथी, काजोल की तो नहीं, बिल्कुल तनुजा की फिल्म हाथी मेरे साथी आपको अच्छी लगी होगी। जलते हैं जिसके लिए फिल्म सुजाता का ये गीत हमारे एक साथी सुनना चाहते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नई फिल्में कम देखती हैं वो, और हमारे और साथी क्या कह रहे हैं ये तो हम आपको बताएंगे। हमारे एक और साथी ही कह रहे हैं कि
ए मेरे हमसफर गीत में आवाज़ नूतन की ही है और बहुत लाजवाब आवाज़ नूतन की है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ऐसे कलाकार हैं, बहुत कम ही ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कभी-कभी अपनी आवाज़ गीतों को दी है। और हमारे एक और साथी भी कह रहे हैं कि नूतन की आवाज़ है, नूतन को संगीत की काफ़ी अच्छी समझ थी, इसलिए हर गीत को मुद्रा, अभिनय और लिप मूवमेंट से अच्छा वो न्याय किया करती थीं। तो बस अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको अगला गीत सुनवाते हैं। उससे पहले बता दें कि हमारे एक साथी ने नूतन जी की फिल्म सुजाता फिल्म देखी है और सरस्वती चंद्र के गीत टीवी पर देखे हैं और तनुजा के हाथी मेरे साथी उन्होंने देखी, पर वो तो आज शामिल नहीं हुए। बिल्कुल कभी न कभी तो जरूर वो शामिल हो जाएगी। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें नूतन की सभी फिल्में पसंद है। सुजाता, बंदनी, छलिया दिल के बहुत करीब है। तनुजा की फिल्म जीने की राह और एक बार मुस्कुरा दो, साथ ही दो चोर, ये तो सारी फिल्में आज की लिस्ट में शामिल हैं। तो अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत और आप हमें ये बताइए कि शोभना समर्थ ने अपनी बेटियों को फिल्मी दुनिया में लाने के लिए कुछ फिल्मों का निर्माण किया था, तो कौन सी वो फिल्म है, उनके नाम हमें बताइए और साथ ही बताइए कि जो अभी गीत आपको सुनवा रहे इसमें आवाज किसकी है और किस पर फिल्माया गया है। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए।
सुजाता फिल्म का ये गीत आपने सुना तलत महमूद की आवाज में और ये फिल्माया गया सुनील दत्त पर। साथ ही नूतन भी नजर आती हैं इस गीत में। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। साथ ही हमने आपसे ये भी पूछा था कि अपनी बेटियों को फिल्मी दुनिया में लाने के लिए शोभना समर्थ ने किन फिल्मों का निर्माण किया। हमारी बेटी और छबीली, इन दोनों ही फिल्मों का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हालांकि हमारी एक साथी ने हमारी बेटी अलका बताया है, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, कहते हैं कि शोभना समर्थ के जमाने में नाटक जैसी फिल्में बनती थी, कैमरा ज्यादा घूमता नहीं था। आज वो फिल्में देखते हुए थोड़ा बोर सा लगता है, बहुत धीमी लगती हैं। नूतन और तनुजा के वक्त फिल्मों ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और एक्शन और नाच गाने बढ़ गए। फिर भी दोनों वक्त में अभिनय और कथा को ज्यादा अहमियत दी। उस दौर की फिल्में अच्छी लगती हैं। आज की फिल्मों में कैमरा इतना घूमता है कि देखने को जी नहीं करता और संगीत के बारे में क्या ही बोला जाए। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि तनुजा की फिल्म हाथी मेरे साथी बहुत ही प्यारी है और उसका गीत नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, बहुत प्यारा गीत है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि तनुजा की फिल्म हम शक्ल, हाथी मेरे साथी, अनुभव और दो चोर, ये फिल्में इन्हें पसंद है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की फिल्में भी बहुत पसंद है, मगर आज की सूची की फिल्में मैंने नहीं देखी सिवाय एक दो फिल्म को छोड़कर। बाकी नूतन तनुजा की कुछ फिल्में जरूर देखी, जैसे सौदागर, हाथी मेरे साथी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि शोभना जी की दोनों बेटियों में बहुत फर्क है। नूतन जिसकी शांत स्वभाव की लगती है, तनुजा उतनी ही शोख और चंचल दिखती हैं। उसी तरह काजोल चंचल तो मोहिनीश बहल शांत लगते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक पहली फिल्म 1971 की फिल्म है, हॉरर फिल्म है, जिसमें तनुजा और फिरोज खान बहुत मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म के गीत बहुत अच्छे हैं और मैंने यूट्यूब पर कई बार देखी, खासकर रात के वक्त डरावनी फिल्में देख रहे हैं। ऐसे हमारे और कितने साथी हैं जो रात के वक्त डरावनी फिल्में देखते हैं और उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। आप हमें बताइए, आप कमेंट करके अपनी क्या करते हैं आप, डरावनी फिल्में देखना पसंद है या नहीं, ये भी बताइए। और रात के वक्त देखना पसंद है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डरावनी फिल्में बिल्कुल नहीं देखते और कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं लेकिन रात के वक्त नहीं देखते, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल निडर साहसी, वो रात के वक्त डरावनी फिल्में जानबूझकर रात के वक्त ही देखते हैं। तो आप किन में से ही बताइए। हमारे एक साथी तो रात के वक्त देखती हैं और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि हमें काजोल जी बहुत प्यारी लगती है, उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है बहुत ही मस्त, और ये गीत लड़की बड़ी अनजानी में काजोल जी बहुत प्यारी, प्लेन साड़ियाँ सब कलर में, क्या कहना। और हमारे एक और साथी हैं, वो अनुभव, दो चोर, हाथी मेरे साथी, हम शक्ल फिल्म तनुजा की पसंद करती हैं। और हमारी एक और साथी हैं, वो पुरानी फिल्में उन्हें ज्यादा पसंद है, पारिवारिक कहानी होती है, काजोल की फिल्में अच्छी लगती हैं, तनुजा की फिल्म अनुभव और हाथी मेरे साथी पसंद हैं। तो इस तरह से हमारे साथी अलग अलग फिल्मों के बारे में अपने विचार हमें बता रहे हैं। साथी अब ये बताइए कि डरावनी फिल्में देखना आपको पसंद है या नहीं, और देखते हैं तो रात के वक्त देख पाते हैं या नहीं, ये भी बताइए। तो चलिए अब तब तक आपको सुनवा देते हैं एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का ये गीत, और हमें बताइए कि किसका संगीत है इस गीत में। कसम याद रखना, कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत की पहली कसम याद रखना। कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना। एक बार मुस्कुरा दो,
कसम याद रखना, यही जान दे देंगे हम, याद रखना। मोहब्बत की पहली कसम याद रखना। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गीत आपने सुना। ओपी नैयर का संगीत इस गीत में रहा और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि डरावनी फिल्म क्यूरियोसिटी में बढ़ाती है और आगे क्या होगा ये जानने के चक्कर में पूरी फिल्म देख ही लेते हैं। घर पे रात में भी देख लेते हैं, थिएटर में थोड़ा डर लगता है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया है इस बारे में कि एक बार मुस्कुरा दो का गीत तो हम चला रहे थे, लेकिन कई लोगों की मुस्कुराहट उड़ जाती है डरावनी फिल्में देखकर। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं फिल्म तो मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ डरावनी फिल्म, कुछ टीवी सीरियल्स भी बहुत डरावने होते हैं, वो भी मैं नहीं देखना चाहती हूँ। और साथ ही वो कह रहे हैं हमारे एक और साथी कि डरावनी फिल्मों के बारे में वो बता रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सुजाता फिल्म के बारे में बताया कि ये गीत फिल्म सुजाता का गा रहे हैं सुनील दत्त, जो टेलीफोन पर गा रहे हैं। और ये पहला टेलीफोनिक गाना है जो इतना लंबा ही कशिश भरा स्वर है तलत महमूद का। और हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें स्कूल से दिखाई गई थी सुजाता फिल्म। और हमारी और साथी हैं वो कह रही हैं कि शोभना समर्थ की आखिरी फिल्म 1985 की घर द्वार थी, जिसमें सचिन, शोभानंद और नूतन के साथ शोभना समर्थ थी। और हमारे एक और साथी का कहना है कि बिल्कुल डरावनी फिल्म नहीं देख सकते, कभी भी नहीं, न दिन में न रात में। और एक और साथी कह रहे हैं कि दूरदर्शन पर एक डरावना सीरियल आता था और भी डरावना सीरियल आता तो बहुत पसंद था। और हमारी साथी कह रहे हैं कि डरावनी फिल्म बिल्कुल नहीं देखी, फिर मुझे सिर्फ संगीतमय, पारिवारिक और अच्छी पुरानी फिल्में ही पसंद आती, मैंने बहुत देखी हैं। और हम डरावनी फिल्में बहुत कम देखते हैं, रात में बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं देखते, ऐसा हमारे एक और साथी कहना है। और हमारे एक साथी हैं वो है बिल्कुल निडर साहसी, कह रहे हैं कि मुझे डरावनी फिल्में देखना बहुत पसंद है और वो भी रात में। फिल्म तो नहीं, टीवी सीरियल्स भी जो डरावने होते हैं वो नहीं देखते हमारे साथी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि डरावनी फिल्मों का मैं बहुत शौकीन हूँ, रात को भी देखता हूँ, लेकिन 20 साल बाद का वो पंजा आज भी जहन में बैठा हुआ है। तो बस इस तरह से डरावनी फिल्मों की बातें हो गई हैं। तो किस तरह की बातें फिल्में आप देखना पसंद करते हैं? पारिवारिक फिल्में तो हमारे साथी कह ही रहे हैं, लेकिन डरावनी फिल्मों में डरने की क्या बात है कि कई बार ऐसा होता है कि साथ में कोई बैठा हो तो उससे भी हम डर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा डरावनी कौन सी फिल्म आपको लगी थी? या जो हमारे साथी डरावनी फिल्म नहीं देखते उन्हें कैसा पता चलता है कि ये डरावनी फिल्म है? आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं दो चोर फिल्म का ये गीत। बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है और लिखा किसने है। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। बांध के पायल होठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा, तेरे की धीरे धीरे मेरे गले पर ये बाहों के खंजर जाए कि
दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा, रोज रात को नहीं बांधेगी लटों की डोरी, हो डोरी काली पलक तेरी गोरी। खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक पिया मोरी। थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक तेरी गोरी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में दो चोर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि 3D फिल्म एक आश्चर्य पैदा करती है, और एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी हॉरर फिल्म टीवी में चलाकर देखते हैं तो बच्चे और धर्मपत्नी टीवी पर हॉरर फिल्म बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डरावने सपने आते हैं, मैं नहीं डरता। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि डरावनी फिल्म से बचपन डरता है, बचपन नहीं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत डरपोक हूँ, अकेली रहती हूँ तो ऐसी फिल्में बिल्कुल भी नहीं देखती। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक बार मुस्कुरा दो, संगीत ओपी नैयर का है। ये ओपी नैयर की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने किशोर दा को अन्य अभिनेता के लिए पार्श्व गायन दिया, जबकि रफी साहब को एक गाना इस फिल्म में दिया है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि काजोल की फिल्म गुप्त में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया। दुश्मन में एक मासूम लड़की जो अपने दुश्मन का मुकाबला करने की हिम्मत जुटाती है, ये किरदार निभा, उस तरह के किरदार उन पर जमते हैं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्हें पुरानी फिल्में पसंद है लेकिन नई फिल्में भी वो देख लेती हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि रात के वक्त सिर्फ मैं देखता नहीं फिल्में, हॉरर फिल्में। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें डरावनी फिल्मों के बारे में पता चल जाता है क्योंकि लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। और घर द्वार फिल्म के इस गीत में आवाज किसकी है बताइएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना, दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
घर द्वार फिल्म का ये गीत सुरेश वाडकर की आवाज में आपने सुना। अनजान के बोल चित्रगुप्त का संगीत। इसके साथ ही आज का गीत माला कार्यक्रम यही समाप्त होता है।